कैद में बैठे खान की सिर्फ एक झलक ने ये हाल किया तो जस्ट इमेजिन कि अगर इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाएं तो क्या माहौल होगा। अब अगर उनसे पूछे ना कि आप किस एहतसाब की बात कर रहे थे तो वो आगे से कहते हैं गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज, कि हमें कोई मसला नहीं है। दैट मीन्स के ग्रीन सिग्नल है भाई, मोहब्बत की शादी करनी है, जो भी करना है उससे अदालत का कोई लेना देना नहीं और उनको कोई एतराज़ नहीं। इसलिए चले आगे वाली बात छोड़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अडयाला जेल में पहला दिन था। जब दिन का आगाज़ हुआ तो सुबह से ही खबरें आने लग गई कि रात कैसे गुजरी, सुबह तक क्या करते रहे। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया मैंने देखा तो पाकिस्तानी जो है वो बख्तरबंद गाड़ी की एक फुटेज वायरल कर रहे थे। वही बख्तरबंद गाड़ी जिस पर रात कुछ लोगों ने फूल फेंके थे और सुबह तक इस गाड़ी के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। म्यूज़िक लगा लगा कर लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, पूरा सोशल मीडिया शेयर कर रहा उसे, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ी से खान की एक झलक नज़र आ रही थी। सिर्फ हल्की सी झलक थी, अभी कोई ऐसा नहीं था कि कोई खान साहब विक्ट्री साइन बना रहे हैं या कोई हाथ हिला रहे हैं या कोई वेव कर रहे हैं। जस्ट एक मध्यम सी एक ब्लर किस्म की फ़ोटो। और आज आप देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ वही है। अभी कैद में बैठे खान की सिर्फ एक झलक ने ये हाल किया तो जस्ट इमेजिन कि अगर इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाएं तो क्या माहौल होगा। तो सूरत बड़ी दिलचस्प है। अभी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है कि फ़ौरी तौर पर वो आ जाए, बाहर मंजर आम पे आ जाएं। कोशिशें तो उनके वकला कर रहे हैं। 2 अक्टूबर की तारीख़ तय है उनकी ज़मानत के लिए जो समाअत होनी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो कल से अब तक लोगों ने रिएक्ट किया है उनकी एक तस्वीर के ऊपर, बहुत सारे लोगों को तो खैर स्टार्ट में नहीं पता था, लेकिन बाद में ज़रा जूम करने पर ज़रा कोई एक आध तस्वीर ही ऐसी निकली है जिसमें क्लियर पता चल रहा है कि यस इमरान खान ही है। तो उसके बाद से अब तक पूरा सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से हिला हुआ है। खैर, बख्तरबंद की एक और फुटेज भी कल वायरल हुई है। वो इमरान खान की नहीं है, वो शाह महमूद कुरैशी की है। और कल जब उन्हें अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो बख्तरबंद गाड़ी से उन्होंने एक शेर पढ़कर सुनाया। वो कहते हैं, ना करदा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ए अदलो इंसाफ फिर भी तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शेर उन्होंने खुद बनाया। मुझे पता नहीं, हो सकता है किसी शायर का हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुनाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उन्होंने बैठे बैठे खुद से सोचा है। लेकिन इसमें पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि किया भी कुछ नहीं है, ना करदा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं और अदलो इंसाफ से उम्मीद लगा रहे हैं। तो ये पैगाम था अदलिया के लिए भी कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, इस मुल्क से कोई गद्दारी नहीं की है, लेकिन स्टिल सज़ा काट रहे हैं। तो उम्मीद आपसे है कि आप इंसाफ करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अदलिया कब आगे बढ़ती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात करनी है नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए पैदा होने वाली जो दिलचस्प सूरत हाल है। नवाज शरीफ को अब बाइज़्ज़त वापसी के लिए बयानिए की तलाश है, लेकिन 16 महीने की हुकूमत लेना उनकी या उनकी जमात की सबसे बड़ी गलती बन गई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और पूरी पार्टी अवामी वोट की सपोर्ट खो चुके हैं। वोट बैंक मुतहर्रिक करने के चक्कर में अचानक उन्होंने एहतसाब का नारा लगा दिया कि हम इसका एहतसाब करेंगे। उसमें कुछ हाजिर सर्विस लोग थे, कुछ रिटायर्ड लोग थे। नारा तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन ये इनकलाबी बयानियाँ उनकी अपनी बिसात से ही एक तरह से बाहर हो गया। और फिर नवाज शरीफ अपनी ही की हुई तकरीर का बोझ इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और लीगी अरकान ने अब टीवी पर बैठकर एहतसाब के बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता यूटर्न लेना शुरू कर दिया है। अब अगर उनसे पूछे ना कि आप किस एहतसाब की बात कर रहे थे तो वो आगे से कहते हैं गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज़। मतलब ये कि अब वो उस बयानिए से पीछे हट गए। वोट को इज्जत दो का बयानिया खुद अपने हाथों से दफन किया। एहतसाब का बयानिया हल्का सा भी शुरू ही किया था तो उससे सारी भाग खड़े हुए, हाथ खड़े कर दिए सब ने और कहते हैं कि ठीक है, इसके ऊपर बात करें ना करें कोई मसला नहीं है, हम वी आर ओके। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के पास वापसी के लिए टिकट तो मौजूद है, लेकिन बयानिया नहीं है। क्या बयानिया लेके मार्केट में उतरे हैं? वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को कि अगर एहतसाब का नारा ना लगाएं तो फिर और क्या है। 16 महीने की कारकर्दगी की बेस पे तो नहीं आ सकते आगे इलेक्शन में, लेकिन बयानिया बनाना भी ज़रूरी है। अब इसी में सारा उलझे हुए हैं सारी पार्टी। तो वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर छा जाएंगे और आवाम को कुछ बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं उनके आने का भी। उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि 5 लोगों का किरदार
नवाज शरीफ के बयानिए का हिस्सा होगा। और आप देखिएगा वक्त बदलने के साथ साथ ये 5 लोगों के नाम और 5 लोगों के चेहरे भी बदलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मरियम नवाज साहिबा ने जब हुकूमत मिलने पर जलसे शुरू किए और तस्वीर लगा लगा कर उन्होंने हाजिर और रिटायर्ड अफराद को एक तरह से अवाम के कटहरे में खड़ा किया, तो उसमें से एक शख्स की तस्वीर उन्होंने अचानक से गायब कर दी, जिसके बारे में उनके अपने वालिद नाम ले लेकर जलसे में उनको पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे। तो मरियम बीबी ने उनकी तस्वीर ही गायब कर दी कि नहीं, इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो इसलिए उन्हें खुद भी नहीं पता कि हमने अगर एहतसाब के नाम का नारा लगाना है तो किन किन लोगों की बात करनी है और किन किन लोगों की नहीं करनी। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। खैर, नवाज शरीफ साहब वतन वापसी पर घर जाएंगे या जेल जाएंगे, इस बारे में कानूनी माहिरीन तो बड़े क्लियर है। उनकी एक राय है जो कि कानून के मुताबिक दुरुस्त है, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की हैसियत जो है वो अब चूँकि मुजरिम की है, मुलजिम की नहीं है, तो हिफाजती ज़मानत वो किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें वापस आने पर तो जेल ही जाना है अल्टीमेटली, क्योंकि वो जो वक्त लेकर गए थे उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि उनकी ज़मानत हो ही नहीं सकती, उन्हें सीधा जेल जाना होगा। और फिर निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो भी आपके सामने है। लेकिन लीगी अरकान को यकीन है कि नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जा रहे, और इसी सारी सूरत हाल में ये उनको क्यों लग रहा है कि वो जेल नहीं जा रहे, क्योंकि राब्ते हैं, बातचीत है, और उनको लगता है कि जनाब अब हर चीज़ उनकी फेवर में है तो उन्हें जेल जाना नहीं पड़ेगा। इसी सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प बयान आज एक और आया है, और इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश वो किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ नहीं है। अबे कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, कहाँ से डिक्शनरी लाए? ऐसी डिक्शनरी जिसमें डील का लफ्ज़ ही नहीं है, वो भी नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में। इतने इनकलाबी, इतने जज्बाती नवाज शरीफ साहब तो नहीं थे, ना है। तो इसलिए अगर आप आवाम को खाली ये बताएंगे कि सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई डील नहीं है, किसी का कोई किरदार नहीं है, और उनको ज़मानत भी बस ऐसे ही मिल गई और वो आएंगे और अचानक से वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और ये भी कहें कि इसमें डील का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर आवाम को तो आप बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आवाम अब इतनी सादा रही है। ये जो पिछले 16 महीनों में जो कुछ हो गया, जो चीज़ें पहले नहीं डिस्कस होती थी, छुपे हुए थे, वो भी अब सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। तो इसलिए आवाम को मेरा ख्याल है हर चीज़ की समझ आ गई है, या वो इसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे बेहतर तरीके से। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो पिछले कोई 10, 11, 12 दिनों से छुट्टी पर हैं, गए हुए हैं अमेरिका से फिर कहीं और चले गए, लंदन चले गए, लंदन से अब फिर पता चला कि सऊदी अरब जा रहे हैं। तो उनके गैर मुल्की दौरे जारी हैं, और इसी दौरान वो जो बयान दे रहे हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइंस बन रहे हैं। और उन्होंने जो PTI के बगैर इंतखाबात से मुतालिक बयान दिया था, उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आया, और PTI ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना, तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। और उन्हें ये बताया है कि PTI या इमरान खान को इंतखाबात से बाहर करना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बस की बात नहीं है, और ना ही कौम ऐसी किसी साजिश को कबूल करेगी। PTI के एलामिये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ का बयानिया सियासी इंजीनियरिंग में निगरान हुकूमत के किरदार की निशानदही कर रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म दस्तूर में तयशुदा जिम्मेदारी अदा करने की बजाय गैर मुतल्लका मामलात में बयानबाजी करके कौम का वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एलामिया में यह लिखा गया कि अदालतों से सज़ा याफ्ता शख्स की वतन वापसी के ऐलान पर कानून नाफिज करने के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जो बयानात हैं, जो ज़ुबान है, वो बड़ी नरम है। और तहरीक इंसाफ के मामले पर जब आते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा सख्ती उनकी ज़ुबान में या उनके लहजे में आती है। तो उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ मुजरिमाना इक़दाम होगा, जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये था तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। देखते हैं अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपने किसी बयान की वजाहत करते हैं या वो डट कर इसी के ऊपर आते हैं कि जनाब नो PTI, नो इमरान खान। भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है इस किस्म के बयान देने की। आपका केयर टेकर एक सेटअप है, आप निगरान हुकूमत है, आपको गैर जानिबदार बयान देने हैं। तो आप जब गैर जानिबदारी की बात आती है तो बेहतर नहीं है कि आप रिस्ट्रेन कर लें, आप ना इस किस्म के बयान की तरफ आएँ। स्टार्टिंग में आपने बड़े अच्छे बयान दिए कि जनाब किसी को नहीं रोका जा रहा, किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है, इंतखाबात में हिस्सा लेना सबका हक है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, फिर अभी आके अचानक से माइनस इमरान खान, माइनस PTI, और ये तासुर देना कि अगर इसके बगैर भी इलेक्शन हो गया। ये बयानात कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे अचानक से क्या हो गए,
ये बयानात ऐसा लग रहा है कि जैसे जहन साजी की जा रही है कौम की कि आने वाले वक्तों में ये हो रहा है या हो सकता है। एनीवे, इसकी बेहतर वजाहत तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ही दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर में एक अच्छी खबर के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मोहब्बत की शादी पर कोई एतराज़ नहीं है और लव मैरिज से मुतालिक चीफ जस्टिस के जो गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज वजाहती एलामिया जारी हुआ है और उसमें लिखा गया है कि अदालत ने मोहब्बत की शादी पर अपनी नापसंदीदगी का कोई इजहार नहीं किया। 26 सितंबर को कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने एक ख़ानदानी मामला आया था जो 2 नाबालिग बेटियों की तहवील पर लड़ने वाले वालदैन से मुतालिक था। तो अदालत को ये बताया गया कि वालदैन ने मोहब्बत की शादी की है, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि बच्चों की फ़लाह के लिए भी मोहब्बत का जो असूल है उसका इत्तलाक़ होना चाहिए या मोहब्बत अपनानी चाहिए। तो वो जो रिपोर्टिंग हुई वो कुछ इस तरह से हुई जैसे चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि आप लोग मोहब्बत की शादी कर लेते हैं, बाद में मसला हमारे लिए या अदालतों के लिए बनाते हैं। तो वो आज अदालत की वजाहत आई है कि हमें कोई मसला नहीं है। दैट मीन्स कि ग्रीन सिग्नल है भाई, मोहब्बत की शादी करनी है, जो भी करना है उससे अदालत का कोई लेना देना नहीं और उनको कोई एतराज़ नहीं। इसलिए चलिए आगे वाली बात छोड़ देता हूँ। तो ये थी अब तक की टोटल अपडेट्स। इमरान खान के बैक टू बैक केसेस तो चल ही रहे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। 2 अक्टूबर का इंतज़ार है, उनकी ज़मानत का केस भी होना है, देखते हैं। आज उनके वकला ने उनसे मुलाकात के लिए जाना था लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें उनके वकला ये चाहते थे, बल्कि अडयाला जेल में उनकी मुंतकली जो है वो इस मकसद के पेश नज़र भी करवाई गई थी या दरख्वास्त दी गई थी कि उनके वकला को रसाई आसान होगी, बजाय इसके कि बार बार अटक जेल जाएँ, मुश्किल हो जाता उनके लिए। तो इसलिए अडयाला जेल में उनकी मुंतकली की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन पहले दिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अब देखते हैं कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कितनी सख्ती करते हैं पीटीआई के वकला के साथ या थोड़ा नरम रवैया रखते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। 2 अक्टूबर का इंतज़ार करते हैं, उनकी ज़मानत के हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।